का पटवारी साहब को साथ शामिल करके फिर इसी साहब ने किधर है पटवारी साहब है वो अदालत में केस चल रहा है कोई जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ गढ़ महाराजा में। यहाँ पर डीपीओ जंग सरफराज खान ने यहाँ पर खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल भी सुने। हमारे साथ मेंबर अमन कमेटी और साबका चेयरमैन राना मोहम्मद असलम मौजूद है, उनसे जानते हैं सर यहाँ पर डीपीओ साहब ने खुली कचहरी लगाई और लोगों के मसाइल सुने, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि मीडिया का ख़ास तौर पर मैं मशकूर हूँ कि मीडिया ने डीपीओ जंग के आने से पहले खूब इसकी मुश्तरी मनादी की। इस खुली कचहरी ये ऐसी कचहरी थी जो नुमाइशी साबित नहीं हुई और इस पे अमली तौर पे डीपीओ साहब ने बड़ी धीमी अच्छे अंदाज में ख़ास तौर पे ख़ातीन से मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। तो इंशाल्लाह डीपीओ साहब के आने से इनकी शोहरत के इनके इक़दामात से बड़े बड़े जराइम पेशा लोग तो डिस्ट्रिक्ट से भाग गए हैं और इंशाल्लाह ये छोटे छोटे मसाइल भी अगर इसी तरह आते रहे, इसी तरह दिन रात अपने ऑफिस में सबसे अच्छा काम किया कि दफ्तर कमरे से बाहर निकल के ओपन बाहर खुली जगह पे सुबह से शाम तक अफराद को मिलते हैं, साइलिन को मिलते हैं, काम निपटाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बेहतर से बेहतर हो रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आज खुली कचहरी लगाई गई और आवाम को इंसाफ भी फरहम किया गया। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। सदर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि डीपीओ जंग ने आप लोगों का फैसला कर दिया, आप लोगों का पर्चा खारिज करने का हुक्म दे दिया, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डीपीओ जंग सरफराज वर्क साहब का दिल के तह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि हम मजलूमों की उन्होंने सुनी है और हम पर जो नजायज़ पर्चे थे वो ख़त्म किए हैं। अच्छा, तो आप कितने दुकानदार थे जो आप पर झूठी FIR हुई है? 60 दुकानदार थे जिन पे झूठी FIR हुई है, जो 3 साल से हम अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। बिल्कुल 60 दुकानदार थे जिन पर FIR हुई थी। हमारे साथ वो दुकानदार भी मौजूद है जिन पर FIR थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी तकरीबन 3 साल हो गए हैं। हमने इधर नलका लगवाने की कोशिश की सिर्फ मुसाफिरों के लिए, तो उसकी वजह से एक मेहरबान ने आके हम पे पर्चा कर दिया। उसके बदले में हमें बहुत मारा पीटा, थाने कचहरियों के चक्कर लगाए, बहुत हमने इधर जुल्म सहे हैं। अल्लाह ने ऐसे फरिश्ते इंसान को हमारे लिए भेजा है, हम उसके बच्चों के लिए दुआई कर सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही इंसान सभी ज़िलों में, पाकिस्तान के जितने भी ज़िले हैं, ऐसे ही अफसर अगर मिल जाए ना तो इस मुल्क में कम अज़ कम जुल्म ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, तो आप पे भी FIR थी ये? जी मेरे पे भी थी, एक नहीं 2 थी, 2 पर्चे ना। हम पर नजायज़ पर्चे हुए थे, हमें बड़े जुल्म और तशद्दुद से हमें पकड़ा था और हम 3 साल से ये पर्चा भोग रहे हैं। हमारा कसूर भी नहीं था, हमें नजायज़ इन्होंने बहुत परेशान किया हुआ था। 3-4 दफ़ा इन्होंने नजायज़ पर्चे ऐसे किए हैं, एक 5-5 दफ़ा इन्होंने पकड़ा है और हमें बड़ा हम पर जुल्म किया है। और जो जगह खाली पड़ी थी उस पर इन्होंने नजायज़ हमें बताया कि आपने कब्ज़ा किया है। हम किराएदार हैं, लिहाजा हमारा कोई कसूर नहीं है, हम सिर्फ नलका लगवाने की कोशिश कर रहे थे और हम पर नजायज़ पर्चा कर दिया इन्होंने। हम गढ़ महाराजा विच असी ताजरान दुकानदार बोल रहे हैं। डीपीओ साहब ने साढ़े तो बड़ी मेहरबानी की थी। 3 साल बाद साढ़ा पर्चे ख़त्म होने, एक नलके की वजह तो पर्चा ख़त्म किया। बड़ी मेहरबानी है, एहसानदार है, शुक्रिया अदा करते हैं डीपीओ साहब का जी। हम डीपीओ साहब का शुक्रगुजार हैं। गढ़ महाराजा तो जी आवाम है उन्हें इकट्ठी की है, वो नलके का मसला और इसी तरह मसला उन्हें हल किया है। इस वास्ते अस खुश हाँ, आइंदा इस तरह कचहरी लगती रहे। मेहरबानी, शुक्रिया अदा करें। अच्छा, डीपीओ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस वाले से क्या कहना चाहिए? सर डीपीओ साहब का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि जो दुकानदार थे काफ़ी अरसे से काफ़ी परेशान थे और 1 मंथ में पता नहीं कितनी उनको जो जाना पड़ता था, उधर अखबार होना पड़ता था। तो हम सारे जो गढ़ महाराजे वाले हैं डीपीओ साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमसे ये मुसीबत टाली। वेलकम डीपीओ साहब। उनका इस बारे में क्या कहना है? आप ये बताएं कि डीपीओ जंग ने यहाँ पर FIR दुकानदारों की ख़त्म कर दी, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा किया तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं डीपीओ साहब का, साड़ी जान छुड़ाई सो। अच्छा, आप पर भी FIR थी? बिल्कुल 2 पर्चे हैं। 2 पर्चे? 2 पर्चे, 2 FIR। तो आपका जुर्म क्या था? कोई जुर्म नहीं, एहतजाज किया, कब्जा करें पे नलके ले जाते असा क्या कब्जा करना है, तो नलका अगे लगो या पाट के दोबारा लावन लगे तो पर्चो। हम डीपीओ साहब का बड़ा शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारा पर्चा ख़त्म किया। आप पर FIR थी? हाँ जी, एक FIR थी। आप पे भी FIR थी? आप किस चीज़ की आपकी दुकान है?
क्लॉथ हाउस। क्लॉथ हाउस, ये देख सकते हैं ये सारे दुकानदार हैं, मगर इनका कोई कसूर और कोई जुर्म नहीं था। डीपीओ झंग यहाँ पर गढ़ महाराजा में आए और जो दुकानदारों पे 60 दुकानदारों पे झूठी FIR थी, नलका लगाने का जुर्म था। तो आप इस बारे में डीपीओ झंग का शुक्रिया अदा करते हैं? शुक्रिया अदा करने हैं बिल्कुल जी। झूठा हाई परचा इन्हां दे उत्ते ते असां उहदा बड़ा एहसान है साडे उत्ते किहड़ा ये झूठा परचा खारिज कर गया। असां उहदा बहुत शुक्रिया अदा करने हैं DPO दा किहड़ा ये साडा परचा फारिग कर गया। मौजूद है, आप ये बताएं कि आपका FIR में नाम था? जी बिल्कुल नाम था। हम बहुत मशकूर हैं जनाब DPO साहब के कि उन्होंने पर्चा खारिज किया। बहुत अरसे से जलील हो रहे थे, उनकी मेहरबानी है इंतज़ामिया की, खसूसन जनाब हमारे चौधरी जवेद साहब सदर हैं, उनकी शुक्रिया नवाज़। जी बिल्कुल, दुकानदारों में एक खुशी की लहर दौड़ आई है कि उनकी जो FIR थी वो खारिज कर दी गई है। कि आप पर कितनी FIR थी? साढ़े तो जी 2 नजायज़ FIR सी नलके वाली, लेकिन DPO साहब ने मेहरबानी की थी, पर्चे बिल्कुल खारिज करते हैं, उन्होंने से शुक्रिया अदा करते। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये गरीब दुकानदार हैं मगर इनका कोई जुर्म ही नहीं था। इन्हें झूठी इन पर FIR हुई थी। ये हमारे साथ नैब सदर मौजूद थे, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, आप ये बताएं कि DPO झंग ने गढ़ महाराजा में खुली कचहरी लगाई और दुकानदारों को ख़ास तौर पे आज इंसाफ मिला है। जो अंजुमन ताजरान जो धक्के खा रहे थे 3 साल से, उनकी FIR ख़त्म कर दी। तो आप DPO झंग को क्या कहना चाहेंगे? हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत करम नवाजी की है। जो हमारे लोग थे, गरीब दुकानदार थे, वो अरसा 3 साल से धक्के खा रहे थे और लोगों को यहाँ पानी मुयस्सर नहीं था पूरे बाज़ार के अंदर, जिसकी वजह से आवाम को बड़ी परेशानी का शिकार थी। हम DPO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारा पर्चा खारिज करने का ऐलान किया। जी बिल्कुल, दुकानदारों में एक खुशी की लहर दौड़ आई है और दुकानदारों का यही कहना है कि हम DPO झंग सरफराज खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने गढ़ महाराजा में आवाम के मसाइल सुने और आवाम को इंसाफ फराहम किया। अस्सलाम वालेकुम। हम DPO साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमने पहली बार देखा है कि DPO साहब ने इंसाफ किया है, पुलिस ऑफिसर होकर उसने हक का फैसला किया है। हम उसका शुक्रिया बार बार अदा करते हैं। हम बड़े परेशान थे कि अदालतों में जाते थे, सर्दी बहुत थी, हम बेरोज़गार लोग हैं, कारोबार बिल्कुल है नहीं, हम घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। एक दुकानदार का कम से कम 10-10 हज़ार रुपया अदालतों में खर्च हो रहा है। अदालत की कांधे भी पैसा मांगते हैं। आपका शुक्रिया कि जल्द अज जल्द हमारा काम तमाम कर दिया जाए। हम DPO सरफराज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इंसाफ किया और पर्चे को खारिज किया। अच्छा हाफिज साहब, आप पर कितनी FIR थी? एक FIR जी सर। तो DPO झंग सरफराज खान ने आज दुकानदारों को इंसाफ फराहम कर दिया, तो आप इस बारे में क्या कहें? हम तहे दिल से जनाब सरफराज खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हम पे जो है वो बड़ा एहसान किया और हमें अदालतों के बार बार चक्कर लगाने से निजात दिलवाई। हम उनके मशकूर हैं जी। अच्छा भाई, आप ये बताएं आप पे कितनी FIR थी? 2 FIR? हाँ जी 2। आज DPO झंग सरफराज खान ने आज दुकानदारों को इंसाफ दिया है, तो आप इस बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा है, उसको गढ़ महाराजा में हफ्ते में 1-2 दफ़ा आना चाहिए, तो उसका बड़ा शुक्रिया अदा है। गढ़ महाराजा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, DPO साहब ने गढ़ महाराजा आवाम के लिए, आवाम के लोगों के मसाइल भी सुने। आज उन्होंने और भी लोगों को हक दिया है कि DSP अहमदपुर सियाल गढ़ महाराजा में हफ्ते में 3 दिन आकर बैठ के खुली कचहरी लगाएंगे और लोगों के मसाइल सुनेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा है, ये हुकूमत का काम है, इस तरह काम करना चाहिए। हमने बहुत अच्छा उसने काम किया, हमारे से पर्चा खारिज करा दिया। ये था मास्टर भाई, इसकी सब्ज़ी की दुकान है। आप देख सकते हैं कि कितने दुकानदार, कोई जूते बेचता है, कोई सब्ज़ी बेचता है, कोई दर्जी है, कोई कपड़े बेचता है, मगर दुकानदारों का जुर्म ये था कि वो नलका लगवाना चाहते थे। आज वो DPO झंग का शुक्रगुजार हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं जी। और DSP साहब ने 31/12/2020 में हुक्म भी दे दिता जनाब SHO साहब गढ़ महाराजा ने कि इस वक्त तक को इतना पईयां ने जरा माफिया पुलिस वाले रखवा गया, मेहरबानी करके